नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अरविंद जोशी है और आपका फाइनेंशियल रिलीज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग में सबसे खतरनाक चीज होती है बिहेवियरल बायसेस। हमको ये लगता है कि हमने जो भी इन्वेस्ट किया है वो सही इन्वेस्ट किया है, लेकिन उस पर हम जो चाहते हैं वैसा रिटर्न मिलता नहीं है, तो हमको बहुत गुस्सा आता है और या हम निराश हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा पैसा हम निकालना शुरू कर देते हैं और पैनिक होते हैं, जिससे क्या होता है हमको लॉसेस होते हैं। अब लॉसेस से बचने के लिए यहाँ पे हम आपको एक साइकोलॉजी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। मार्केट में 80% लॉस इसलिए होता है कि हमारी जो भी साइकोलॉजी है वह हमेशा ऊपर नीचे होती है, और फाइनेंस की बात आती है तो हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उस वजह से होता यह है कि हमारा जो पैसा है वो हमसे दूर होता है, यानी हम उस पैसे को लॉस में भी जो भी बचा उसका निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इससे ये नहीं सोचते कि ये पैसा आगे जाके बढ़ेगा। तो हमको करना क्या है या हम कैसे इसको कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि बिहेवियरल बायस होता क्या है, क्यों हम बार बार वही गलती दोहराते हैं, जबकि हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टाइम या अगली बार मैं जब भी रहूंगा तब मैं इसमें बना रहूंगा और मैं ये नुकसान नहीं करूंगा। दूसरा होता है बायस, जो होता है हम जो सोचते हैं, यानी हमारा इमोशनल जो होता है, इमोशंस पैसों के प्रति, वो हमारे पैसे को धीरे धीरे प्रॉफिट को खा जाता है। तो इससे हमें और ज्यादा गुस्सा आता है, तो हम क्या करते हैं अगली बार उससे रिवेंज लेते हैं, रिवेंज में और इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर नुकसान होता है तो हम फिर और रिवेंज की कोशिश करते हैं। फिर अब हम इसमें स्मार्ट इन्वेस्ट कैसे बने, अपने पैसे पे कंट्रोल कैसे करें, तो आइए शुरुआत करते हैं। बिहेवियर फाइनेंशियल, यानी रेशनल वर्सेस इमोशनल, हमको कैसा बिहेवियर करना चाहिए। इमोशंस, जब भी पैसा लगता है वहां पर इमोशंस काम में नहीं आते हैं। आपको लॉजिक और कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, यानी आपको आपका रिस्क एपेटाइट देखना है, आप कितने पैसे तक मार्केट में बने रह सकते हैं। यानी आपको पता है कि आपने 2000 रुपये लगाया है तो आप 10% तक यानी 200 रुपये तक का आप रिस्क ले सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा रिस्क कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका पैसा जब भी वहां तक पहुंचेगा तो वो ऑटोमेटिक कट के बाहर आ जाएगा। दूसरा, मार्केट आर एफिशिएंट, मार्केट बहुत डायनामिक्स होता है, हलचल बहुत तेज होती है, सेकंड टाइम लगता है ऊपर और नीचे होने में, और जब भी आपको प्रॉफिट जितना भी मिलता है 2% 1% आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन हमारी लालच रहती है और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। उसके चक्कर में क्या होता है कि मार्केट नीचे जाता है, हम घबरा जाते हैं और अपना पैसा निकाल लेते हैं। अब हमारी जो भी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, वो किस आधार पे काम करती है, तो हमारा साइकोलॉजी काम करती है डर। पैसा कम हो गया तो, आधा हो गया तो मैं नुकसान में चला जाऊंगा, तो मैं इसको कैसे मेंटेन करूंगा। दूसरा, लालच, जब भी ऊपर जाता है तो हमको लालच होती है, तो 1% और बढ़ जाए, 10 रुपये और मिल जाए, 10 रुपये और मिल जाए, तो इस चक्कर में भी हमको नुकसान होता है। तीसरा, ईगो, ऐसे कैसे मेरा पैसा नीचे चला गया, ऐसे कैसे कट गया, एक और ट्रेड लेता हूँ, एक बार और पैसा लगाता हूँ, तो ये क्या होता है, इस चक्कर में भी हमारा पैसा चला जाता है। और रिग्रेट, यानी मार्केट को रिग्रेट ही बोला जाता है, कमाया तब भी रिग्रेट है, गया तब भी रिग्रेट है। जब हम भी मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं तो उसके मार्केट और तेज जाता है, हमने जहां से पैसा निकाला था उससे 2 रुपया भी बढ़ता था, हम सोचते अरे यार 2 मिनट और रुक जाता। तो ये है, मार्केट को रिग्रेट ही बोला जाता है। मार्केट में पछतावा बेचने पर भी होता है, खरीदने पर भी होता है, नुकसान होने पर भी होता है, फायदा होने पर भी होता है, क्योंकि हम टाइम से पहले निकल जाते हैं और उसके बाद मार्केट आगे बढ़ता है, हमको लगता है मैं गलत टाइम पे निकल गया, लेकिन ये सही नहीं है। लॉस एवर्जन बायस, यानी मोस्ट डेंजरस आर बायस, हमको ये लगता है कि 1 रुपया नुकसान, इंसान को 1 रुपये का नुकसान से 2 रुपये का मुनाफे से ज्यादा दर्द होता है। यदि हमको 2 रुपये मिल रहे होते लेकिन उसकी जगह 1 रुपया नुकसान हो जाता है तो हमको ज्यादा दर्द होता है, इसको बोला जाता है पछतावा। हमको 2 रुपये ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन 1 रुपया और बढ़ता, हमको लगता अरे यार 1 रुपया और बढ़ जाता तो मुझे अच्छा मिल जाता। तो होता क्या है, बेटर ये है कि हमको जो भी पैसा मिला है 2 रुपये 2 रुपये मिलके निकल जाओ, अगली बार
फिर उस दिन कभी ट्रेड नहीं करना, फिर दूसरे दिन ट्रेड करो, ताकि क्या होता है आपके जो इमोशंस है, आपके जो पैसे है वो बचे रहेंगे। ठीक है, इसमें किसी ने कहा है कि द पेन ऑफ लूजिंग इज अ साइकोलॉजिकल अबाउट वाइज एज पावरफुल एज द प्लेजर ऑफ गेनिंग। अब पाने से ज्यादा दुख हमको खोने का होता है, हमको इस पर कंट्रोल करना है। यदि हम कोई भी पोर्टफोलियो देखते हैं, जैसे एसआईपी ट्रैप नहीं कहूंगा, ये भी एक सिचुएशन है मार्केट की। अब हम एसआईपी करते हैं, एसआईपी लंबे टाइम करते हैं, लेकिन कभी मार्केट गिरता तो हमको हमारा जो पोर्टफोलियो 15% गिर गया, 20% गिर गया, तो हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? नहीं, आपको अपना कंटिन्यू रखना है एसआईपी। जो भी एनएवी होगा वो आपको ज्यादा मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि आपको कंपाउंडिंग का फायदा ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये लंबे टाइम का रूल है, तो इसको आपको करना चाहिए। इसमें एक कहावत ये भी है, कट इमोशंस नॉट कंपाउंडिंग, यानी ये कहा जाता है आपके जो इमोशंस हैं, आपका जो दुख है, आपके जो आप जो अनुभव करते हो उसको दूर रखो और कंपाउंडिंग पे इन कंसंट्रेशन करो। मतलब अब आगे आपको क्या फायदा होगा। हर्ड मेंटेलिटी, माने इंसान अकेला गलत होने से डरता है, इसलिए वो ये सोचता है कि भीड़ के साथ गलत होना पसंद करता है। मतलब अकेला अगर कुछ गया, पैसा कम हुआ, मार्केट में जाके बात करता है, लोग उसके बारे में वो सोचता है कि लोग हंसेंगे, तो वो क्या करता है, वो चीजें बताता नहीं है। तो उससे क्या होता है, हो सकता है लोगों से नई चीज सीखे, तो उसको फायदा हो सकता है। तो डरना नहीं चाहिए। दूसरा, आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अवेलेबल है, टेलीग्राम पे आपको टिप्स मिल जाते हैं, हॉट स्टॉक यूट्यूब पे मिलते हैं, और रील और एडवाइस आपको इंस्टाग्राम पे मिलते हैं। आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको हकीकत जाननी चाहिए, जो स्टॉक या एसआईपी बताएगा उसके बारे में पढ़ना चाहिए, पोर्टफोलियो देखना चाहिए, रिटर्न देखना चाहिए, हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहिए, उसके बाद ही आपको कहीं पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। यू बाय एट द टॉप। अब क्या होता है, हम हाई पे तो खरीद लेते हैं, अब होता क्या है, लेकिन हमको अब बेच नहीं पाते। क्या होता है, हम वहां पे आके फंस गए, हमको नहीं पता कि कौन से डीएमए पे है, ईएमए पे है, या कितने हाई पे और हाई पे है तो क्यों है। तो क्या था, हमने वहां खरीद तो लिया, अब धीरे धीरे वो क्या होता है, धीरे धीरे कटना शुरू होता है, गिरना शुरू होता है, तो हमको फिर दर्द शुरू होता है, मतलब हमारा वो जो इमोशन है वो जाग उठता है, तो उससे क्या होता है, हमको नुकसान होता है, और उस हड़बड़ी में हम अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो वारेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े अमीर हैं, जिन्होंने कम एज में अपना पैसा लगाना मार्केट में शुरू, कहते हैं बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इनका कहने का मतलब है, जब बहुत सारे लोग लालची हो जाते हैं ना, तब आपको डरना चाहिए, और जब बहुत सारे लोग को लगता है डर, उस समय आपको ग्रीडी होना है। यानी जब भी मार्केट पैनिक देता है तब आपको खरीदना है, और जब मार्केट अप जाता है तब आपको बेचना है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस मतलब अहंकार, वो हम जिसको कहते हैं। अब मैं समझता हूँ कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझको सब कुछ नॉलेज, और मैं मार्केट को बीट कर सकता हूँ, लेकिन 99% ट्रेडर इसमें अपना पैसा गवाते ही गवाते हैं, क्योंकि यू नेवर नो मार्केट कब टर्न ले लेगा। ओवर ट्रेडिंग कभी ना करना चाहिए, रिस्क को कभी भी रिस्क को इग्नोर नहीं करना है। आपको ये देखना है कि आपका रिस्क कितना है, आपके पास कैसा कितना है, लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या है। तो आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इंडेक्स फंड और एसआईपी करनी चाहिए, एसेट एलोकेशन देखना चाहिए वो कितना डाइवर्सिफाइड है, प्रॉपर प्रोटेक्ट कितना है, जो आपको आगे जाके आपका जो भी गोल है उस पर पहुंचा सके। जो अच्छा लगे सिर्फ वही सुनना वो गलत बात है। आप वो भी सुनिए जो मार्केट में गलत आपको लगता है, क्योंकि आपको फायदा वही देगा, आपको चीजें वो अच्छी ही बताएगा। एक दो चीजें अच्छी होगी लेकिन वो आपके काम की होगी। तो स्टॉक इज फॉलिंग 20% बट इन्वेस्टर सर्च यूट्यूब फॉर वाई स्टॉक क्रैम। अब क्या करते हैं, जब मार्केट में स्टॉक नीचे गिरता है तो हम यूट्यूब पे सर्च शुरू करना कर देते हैं, तो जिससे हम और ज्यादा पैनिक होते हैं, तो इस चक्कर में अपना पैसा निकाल देते हैं, या फिर हम उसका खरीदना शुरू कर देते हैं। तो बेटर ये है कि हम उसका इंतजार करें, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन वो बाउंस बैक जरूर होगा और आपको फायदा होगा। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट, अच्छी खबरें ही नहीं, लेकिन आप रिस्क भी पड़े, पूछें कि मैं कहां पर गलत हूं, मैं कैसे गलत हूं, और आप सुनने की कोशिश करें क्रिटिक्स को,
क्योंकि उनको ज्यादा पता है आपसे, क्योंकि वो लंबे समय से मार्केट में है, उन्होंने उतार चढ़ाव देखा है और इसके हिसाब से ही वो मार्केट को असेस करके आपको बताते हैं। ट्रू कॉन्फिडेंस कम फ्रॉम नोइंग द रिस्क, नॉट इग्नोरिंग देम। अब हमारे पास आत्मविश्वास कब आएगा? जब हम किसी चीज के बारे में जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। यदि हम उसको अनसुना कर देंगे तो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। परफॉर्मेंस ट्रैप, ये जरूरी नहीं कि जो कल अच्छा हुआ है वो आगे भी अच्छा होगा। यानी हम जब भी किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने, हमको ये देखना है कि हमने जो कल इन्वेस्टमेंट हुआ था क्या वो आगे वही रिटर्न देगा, ये जरूरी कभी भी नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, आपको रूल्स बनाना चाहिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का, और उसका परफॉर्मेंस देख के ही आप उसमें इन्वेस्ट करें। अब क्या होता है कि मार्केट जो भी होता है वो साइकिल के हिसाब से चलता है। हर 5 साल, 10 साल, 15 साल में उसकी साइकिल चेंज होती रहती है। इस हिसाब से मार्केट में उतार चढ़ाव बनते रहते हैं। आपको ये भी देखना चाहिए और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका नहीं पता है कि कब मार्केट चेंज हो जाएगा। दूसरा, ग्लोबल में क्या चल रहा है वो भी जानना जरूरी है। इसलिए किसी भी मार्केट में या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में किसी भी तरह का रिस्क लेने से पहले बहुत विचार, रिस्क एनालिसिस करें, किसी जानकार दोस्त से मिले, किताबें पढ़ें और उसके बाद से उसमें उतरे ताकि आपको नुकसान नहीं होगा। एंकरिंग बायस, यानी आपको कोई मिलता है, कोई इतने रुपए देगा तो इतने रुपए मिलेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आप किसी भी चीज को पुराने प्राइस पे खरीदते हैं, उसको रेफरेंस बना लेते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि वो ऊपर ही जाएगा? हो सकता है वो नीचे भी जाए, और जब आप फंस जाते हैं तो आपको ये लगता है अरे यार मेहनत गलत कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि जब तक मैं 500 रुपये नहीं आएगा तब तक रहने दूंगा, तो उस चक्कर में क्या होता है वो प्राइस और नीचे जाता है, तो इससे कोई मतलब रियल निकलता नहीं है। आपको जो भी हो चुका है उससे बाहर आ जाना चाहिए और आपका जो पैसा बचता है वो ले लेना चाहिए। मतलब मार्केट में सबसे बड़ी कहावत ये है कि जो बचा वो आपका, वही आपका बेनिफिट है। मतलब सबसे पहले आपको फंड बचाना है। आपने फंड बचाना सीख लिया तो आपने मार्केट जीत लिया। अब फंडामेंटल क्या कहता है? प्राइस मूवर है। सिर्फ प्राइस पे ध्यान मत दीजिए, कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, उस पर भी ध्यान दीजिए। जैसे हमने बताया था फियर एंड ग्रिड, पहले ही बताया था मैंने आपको। जब पूरी दुनिया लालची हो तब आपको फेयर होना है, और जब पूरी दुनिया पैनिक होती है तब आपको लालची होना है। यानी आपको आपका पैसा बचाना उस भीड़ में से। इसको बोलते हैं विनिंग स्ट्रेटेजी। स्टेटस क्यू बायस, मतलब अब बायसिस कहाँ होता है? जब हम चेक करते हैं कि हमने एक एफडी की और इक्विटी या म्यूचुअल फंड में पैसा डाला, एफडी हमको देता है 6% से 8% के बीच में, जबकि इक्विटी हमको देता है 10% से लेकर 15, 20, 25, 30%। यानी अब समझ लो इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा पे इंडिया का 7, 6 से 6.5% है। आपका पैसा सेफ है, लेकिन आपको रिटर्न उतना नहीं मिल रहा जितना चाहिए। मतलब आप वहीं खड़े हो जहां 10 साल पहले खड़े थे और 10 साल बाद भी आप वहीं खड़े हो, लेकिन वही पैसा अगर आप शेयर मार्केट में, इक्विटी में डालते हो तो आपको वो अच्छा रिटर्न देता है, आपका पैसा डबल करता है, ट्रिपल करता है। लेकिन जब भी इन्वेस्ट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क जरूर करें। हम आपको यहाँ सिर्फ एक जानकारी दे रहे हैं। अब क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग से कूदने से पहले आपको उसके बारे में सब कुछ जानकारी होना चाहिए। आपको इसकी हाइट कितनी है, एयर का प्रेशर कितना है, वो जैसे हम देखते हैं वैसे हमको इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, बैलेंस शीट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स की जानकारी होनी चाहिए। मतलब शेयर होल्डर में जो मैन फाउंडर है उसका कितना परसेंट है, तो ये आपको आगे समझ में आएगा आपको कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है। अब हमको दुख होता है, हमने जो भी डिसीजन लिया है, हम डिसीजन लेते लेते पैरालिसिस हो जाए, एनालिसिस करते करते पैरालिसिस हो जाता है। जब भी हम डिसीजन लेते तो हम पे हमको खुद पे ही शक होता है, यार मैं ये डिसीजन लूंगा सही है या गलत है। तो मैं क्या करता हूँ, वेट करता हूँ, और वेट करता हूँ तो उसको क्या बोलते हैं, पैरालिसिस। तो ये भी हमको टेंशन होती है। फिर फोमो वर्सेस फोलो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट वर्सेस ऑफ फियर ऑफ लूजिंग आउट।
क्या होता है कि मिसिंग की जगह हम लूजिंग में आ जाते हैं, यानी हमको जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है और हम और नीचे आ जाते हैं। तब उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? स्मार्ट सोल्यूशन क्या है? एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी, मतलब जो भी हो रहा है उसके अनुसार हमको निर्णय लेना है। आपका रिस्क कवर्स कितना है उसके हिसाब से आपको बाहर निकल जाना है। अब आपको अपना रूल्स खुद डिफाइन करना है। एंट्री प्राइस क्या रखना है, एग्जिट प्राइस क्या रखना है, टाइम होराइजन आपको तय करना है। और स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे पैसे, मतलब कम पैसों में आपको शुरुआत करनी है ताकि आपको उससे बचा जा सके। अब इमोशनल ट्रैप क्या हो सकते हैं? ये स्टॉक मेरा फेवरेट है, इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। अब होता क्या है कि कभी कभी वो मार्केट गिरता है, शेयर होल्डर्स में प्रॉब्लम होती है, शेयर बेचे जाते हैं, कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है, बैलेंस शीट माइनस हो जाती है, जिससे वजह से आपको नुकसान होता है। मतलब इस मार्केट में कोई भी आपका फेवरेट नहीं होना चाहिए। आपको जहां पैसा मिलता है, जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वहां पर इन्वेस्ट करें, पैसे लगा बाहर निकल जाए। ब्लाइंड स्पॉट कभी भी रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि कंपनी टूट रही है, डूबी हुई है, तो इसमें पैसा नहीं लगना चाहिए। प्रोफेशनल क्या कहता है? इमोशंस नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी इज अ कोस्ट, आपको अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, सुविधा मिली है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए और निकल जाना चाहिए। अब जो मास्टर इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं? वो रूल्स बनाते हैं, तभी वो जीतते हैं। एसआईपी ऑटोमेशन मतलब टाइम टू टाइम उनका एसआईपी जाता है, टाइम टू टाइम स्टॉक में पैसा देखते हैं, टाइम टू टाइम कंपनी के स्टॉक्स देखते हैं, उसका बैलेंस शीट पढ़ते हैं, उसके हिसाब से अपना काम करते हैं। एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, डिसिप्लिन, ये सब बना रहता है। ये इमोशंस नहीं रखते हैं और इनका विजन हमेशा लंबे समय का होता है, तो ये मार्केट को जीतते हैं। तो मार्केट जीतने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन। रियल इन्वेस्टिंग जो भी होती है वो साइकोलॉजी से सीखिए, मार्केट से नहीं। खुद से जीत जाओगे, ऑटोमेटिकली आप मार्केट जीत जाओगे। मतलब आपको प्रोसेस, पेशेंस और प्रोबेबिलिटीज, इन तीनों पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। रूल ओवर द इमोशंस, मतलब आपके जो इमोशंस हैं उस पर आपको जीतना है। आपको समय के हिसाब से मार्केट में टिके रहना है और सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी आती रहेगी, लेकिन आपको बने रहना है मजबूती से, आपको फायदा। और फाइनली स्टार्ट योर रैशनल इन्वेस्टिंग जर्नी। आप अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। यदि आपने शुरू कर दिया तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, और हो सके तो अपना पोर्टफोलियो भी आप शेयर करेंगे तो हम आपको इस पर शानदार जानकारी देंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। अगर आप में किसी में भी आप ज़्यादा फंसे हैं तो आप हमें बता सकते हैं। और हाँ, याद रखें, आप ये शेयर को, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और हम आगे भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद।